हेलो एवरीवन, दिस इज हीरानंद, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी दिव्यात्माओं का अभिनंदन करती हूँ। पहले वीडियोस में हमने बात की थी स्पिरिचुअल हीलिंग क्या है, कैसे करनी चाहिए और किसको करनी चाहिए। तो उसमें निकल कर के आया कि स्पिरिचुअल हीलिंग सूक्ष्म शरीर पर काम करती है या ऑरा पर काम करती है। तो आज हम जानेंगे कि ऑरा क्या होता है, कैसा होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। ऑरा क्या है? अगर शॉर्ट में कहूँ तो एक दिव्य प्रकाश। ऑरा शब्द को लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सदा बहने वाली हवा। ऑरा एनर्जी से ओतप्रोत एक ऐसी ढाल है जो हमारे शरीर के चारों ओर ढकी रहती है। ऑरा आपकी पर्सनैलिटी का एक ऐसा हिस्सा है जो हमें दिखाई तो नहीं देता, परंतु हमारी बॉडी का अभिन्न पार्ट है। हम कपड़ों से अपने शरीर, अपने अंगों को छुपा सकते हैं, बातचीत के तरीके से, मेकअप से चेहरे को छुपा सकते हैं, लेकिन ऑरा नहीं छुपा सकते। ऑरा बिना कुछ कहे बहुत कुछ बता देता है। आजकल आपने सुना होगा एक शब्द है वाइब्स। वाइब्स ऑरा को ही रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स। आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो हमें वहाँ अचानक से बेचैनी सी होने लगती है। इसका मतलब है उस घर का ऑरा नेगेटिव है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि हम जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो कई बार हमें किसी व्यक्ति से मिलकर अच्छा नहीं लगता है, और कई बार आपने देखा होगा कि हम किसी व्यक्ति को जानते भी नहीं हैं और हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। एक अजीब सा आकर्षण होता है। तो इसका मतलब है उस व्यक्ति के आकर्षण ऑरा में है। उसका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है। संसार की सभी सजीव निर्जीव वस्तुओं के चारों ओर एक प्रकाश पुंज होता है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं या ऑरा कहते हैं। भारतीय शास्त्रों में इसे पंचकोश के नाम से भी जाना जाता है, जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ऑरा हमारे शारीरिक मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब है। ऑरा के कलर, शेप और मूवमेंट की स्पीड से किसी भी व्यक्ति के फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल स्थिति के बारे में बड़ी ही आसानी से जाना जा सकता है। हमारे ऑरा की मुख्यतः 7 लेयर्स होती हैं। एक शोध में ब्रिटिश कलर काउंसिल ने यह प्रमाणित किया है कि हमारे ऑरा की 4600 से अधिक छाया होती हैं। एक एग्जाम्पल से समझेंगे। आप इस मोमबत्ती के लौ को देखिए, थोड़ा पास में दिखाइएगा। इस लौ के आसपास जो प्रकाश है, जो वाइब्रेशंस हैं, वो इस मोमबत्ती की लौ का ऑरा है। ये तो हम अपने फोटोज में, वीडियोस में खुली आंखों से देख सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर का ऑरा हम खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऑरा नहीं देख सकते। कुछ प्रैक्टिस करके, कुछ मेडिटेशन करके, कुछ ध्यानी पुरुष तो आंखों से किसी का भी ऑरा देख सकते हैं। खुली आंखों से ऑरा देखा जा सकता है, बशर्ते कि आपने प्रैक्टिस की हो, आपने अपने आप को स्पिरिचुअली इतना हाई कर रखा हो कि आप किसी का भी ऑरा खुली आंखों से देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल से मैं शायद आपको ये बताने में कामयाब हो गई होंगी कि जैसे इस मोमबत्ती का ऑरा है, लौ के आसपास जो आपको रोशनी दिखाई दे रही है, वैसे ही हमारे शरीर के आसपास एक ऐसी ही ऊर्जा होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, पर हमारे शरीर का प्रकाश पुंज होती है और जो हमेशा हमारे शरीर के चारों तरफ बहती रहती है। इस मोमबत्ती के माध्यम से मैं आपको ये बताने में कामयाब हो गई हूँ शायद कि जैसे इस मोमबत्ती की लौ का ऑरा है, वैसे ही हमारे शरीर का भी ऑरा है, जो कि हमारे शरीर का कवच है, सुरक्षा कवच है, जो हमें बाहरी से नेगेटिव ऊर्जाओं से बचा करके रखता है। जब हमारा ऑरा कमज़ोर पड़ता है तो बाहरी नेगेटिव ऊर्जाएं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। उनसे बचने के लिए हमें अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अभी हमने मोमबत्ती का ऑरा देखा, अब मैं आपको 2 फोटो के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि
ऑरा में कितना डिफरेंस होता है, एक मोमबत्ती का ऑरा और दूसरा मंदिर में जलने वाले दिए का ऑरा। मोमबत्ती के ऑरा के कलर्स अलग होते हैं और मंदिर में जलने वाले दिए के कलर्स अलग होते हैं। इसका मतलब उस दिए की वाइब्रेशंस पॉजिटिव हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, और मोमबत्ती की वाइब्रेशन शायद कमज़ोर होंगी, इसलिए उसके कलर की वाइब्रेशंस अलग होती हैं। वैसे ही हमारे शरीर की वाइब्रेशंस होती हैं। जैसे हमारे शरीर और मन आत्मा की स्थिति होती है, वो एस्टिस हमारे ऑरा में दिखाई पड़ती है, जिसको हम छुपा नहीं सकते हैं। ऑरा एनर्जी का वो मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें बाहरी नेगेटिव ऊर्जाओं से बचा कर रखता है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी पहले हमारे ऑरा में आती है, फिर हमारे शरीर में आती है और हमारे मन में आती है। ऑरा को दो तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है, भीतरी ऑरा और बाहरी ऑरा। भीतरी ऑरा यह हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों की स्थिति का आईना है। इसका फैलाव 4 इंच से लेकर 6 इंच तक होता है या इससे अधिक भी हो सकता है। दूसरा होता है बाहरी ऑरा, जो कि किसी भी व्यक्ति का रक्षक होता है। एक साधारण व्यक्ति का ऑरा 10 फीट से लेकर 15 फीट तक का होना चाहिए। अगर उसका ऑरा इससे कम है तो हमें समझ जाना चाहिए कि वह व्यक्ति किसी परेशानी का शिकार है, जैसे घर में लड़ाई झगड़े, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम या सुपर नेचुरल प्रॉब्लम, जैसे तंत्र मंत्र या जादू टोना इत्यादि। ऑरा सिर्फ इंसानों का ही नहीं होता, बल्कि हर चीज़ का होता है। जैसे कोई गाड़ी, कोई कपड़े, सामान, कोई घटना या स्थान। आपने महसूस किया होगा कि आपने कोई गाड़ी ली, उसके आते ही घर में कुछ अजीब सी उथल पुथल होने लग गई। इसका मतलब क्या है? उस गाड़ी का ऑरा खराब था। या इंसान हमारे घर में आता है तो अचानक से खुशी सी आ जाती है। इसका मतलब क्या है? कि उस व्यक्ति का ऑरा बहुत अच्छा है। आपने महसूस किया होगा, जैसे हम कई बार शमशान के पास से गुजरते हैं तो कितनी नेगेटिव वाइब्स आती हैं, मन विचलित हो जाता है। अगर वही हम किसी धार्मिक स्थान, मंदिर, गुरुद्वारे या कोई आश्रम, वहाँ कितनी शांति होती है और मन करता है कि वहाँ हम घंटों बैठे रहें। देखिए, ऑरा ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति का हमेशा एक जैसा रहे। ऑरा हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे आपके शरीर की और मन की तरंगें होती हैं, आपका ऑरा वैसा ही होता है। कुछ सरल उपाय करके अपने ऑरा को प्रभावशाली बनाया जा सकता है, पॉजिटिव बनाया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। और अगर तुरंत राहत चाहिए तो उसके लिए किसी भी स्पिरिचुअल हीलर की मदद लेकर के अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। आपने हमारे महान गुरुओं एवं देवी देवताओं की तस्वीरें तो देखी ही होंगी। उनके सिर के पीछे एक सुनहरा दिव्य प्रकाश दिखाया जाता है। वह ऑरा का विस्तृत रूप होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का ऑरा 15 फीट से लेकर 30 फीट का होना चाहिए और एक ध्यानी संत महापुरुष का ऑरा 100 फीट से लेकर के 300 फीट या उससे अधिक भी हो सकता है। हमारे महान गुरुओं जैसे महात्मा बुद्ध, बाबा नानक, महावीर जी, भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम, इनके ऑरा के बारे में तो अनुमान लगाना भी मुश्किल है। इनका ऑरा तो शायद 300 किलोमीटर या 500 किलोमीटर या उससे अधिक भी रहा होगा, क्योंकि जब ये महापुरुष किसी गांव या शहर की तरफ चल पड़ते थे ना, तो वहाँ के लोगों को पहले से ही आभास हो जाता था कि कोई महापुरुष हमारे शहर या गांव में आने वाले हैं या हमारे क्षेत्र में आने वाले हैं, क्योंकि उनके ऑरा से उस क्षेत्र की आबो हवा बदल जाती थी, हवा में पॉजिटिविटी आ जाती थी, खुशियाँ आ जाती थी। उससे लोगों को लगता था कि शायद कोई महापुरुष हमारे गांव या शहर में आने वाले हैं।
आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जो भी भाई बहन इस वीडियो को 10 लोगों को शेयर करेगा वो अपना ऑरा हमसे फ्री में चेक करवा सकता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हो सकता है आपको नहीं किसी और को इसकी ज़रूरत हो तो उन तक इस जानकारी को ज़रूर पहुंचाएं। मेरा उद्देश्य है कि हम परेशानियों में क्यों रहें, ये जानकारी सब तक पहुंचे और वो अपना भला कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।